अगर तुम गोकू और उसके अल्ट्रा इंस्टेंट के फैन हो तो एक बार तो थैंक्स बोलना चाहिए यार, मुझे नहीं, फ्यूचर ट्रंक्स को। क्योंकि सोचो अगर फ्यूचर ट्रंक्स पास्ट में नहीं आता तो अपना गोकू हार्ट वायरस से मर चुका था, और अगर गोकू ही नहीं रहता तो फिर सेल सागा का लेजेंडरी सिनेमैटिक SSJ-3 ट्रांसफॉर्मेशन प्लस गोकू वर्सेस जीरेन और डेफिनेटली यार अल्ट्रा इंस्टेंट हमें कभी देखने को ही नहीं मिलता। मतलब सिंपल वर्ड में आज जो भी ड्रैगन बॉल का आइकॉनिक मोमेंट है हमने जो एंजॉय किया है उसका फ्यूचर ट्रंक्स का बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। और फनी पार्ट इनडायरेक्टली बोला जाए तो वेजिटा और बुल्मा का तो अलग ही कोलैबोरेशन है। तो जिन्होंने ओजी ड्रैगन बॉल नहीं देखा है उनके लिए मैं आ गया हूँ गोकू की लाइफ को एक्सप्लेन करने शुरू से लेके। तो गोकू की शुरुआत होती है अपने बुल्मा से टकराव के साथ। वो बुल्मा से मिलता है, फिर क्रीलिन से मिलता है, फिर मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेने के बाद रेड रिबन आर्मी को जाके मार देता है, और देन उसके बाद टियान से लड़ाई होती है, और टियान से लड़ाई के बाद पिकलो से लड़ाई होती है। ये पिकलो नहीं है, पिकलो किंग पिकलो अलग था। उसके बाद उसका बेटा आता है, वो अपना ओरिजिनल पिकलो उसको पेलता है। उसके बाद उन दोनों की टूर्नामेंट में फिर फाइट होती है, वहाँ चीची उसको मिलती है, शादी होती है दोनों की, फिर पिकलो से फाइट होती है, फिर रेडिस आता है और यहाँ से अपना ड्रैगन बॉल जी चालू होता है। और ड्रैगन बॉल जी में रेडिस आता है, रोहान को ले आता है, रेडिस पड़ता है, वेजिटा से फाइट होती है, फ्रीजा को मारते हैं, फिर उसके बाद सेन सागा और एंड्रॉइड सागा, उसके बाद अपना जानते हो मार्जिन बू सागा आता है, बू आता है, बू के मुंह में पू किया जाता है, और बड़ा ही अच्छा आर्क था। तो मैंने क्या बोल दिया बोल के गोकू भी शौक है, तो इसी के साथ चलते रहे, मस्त रहे। और बीरस बाबा आते हैं, उसके बाद अपना ब्लैक गोकू वाला सागा आता है। ब्लैक गोकू से लड़ते लड़ते वो जीरेन लड़ने की तब ताकतवर हो जाता है, और इसी बीच हम लोग को ये OP वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो नमस्कार भाइयों। तो सब बोलते हैं कि गोकू वेजिटा से हमेशा स्ट्रांग था, लेकिन नहीं यार, कुछ ऐसा भी आर्क है जहां वेजिटा गोकू से बेटर था। सेन सागा में वेजिटा इतने स्ट्रांग थे कि गोकू को वहीं मार देता। अगर क्रिलिन और गोहान ना आती तो वेजिटा यहाँ पास गोकू का काम कब का खत्म कर देता। और एंड्रॉइड सागा में पहली बार वेजिटा ने सुपर सैन अनलॉक किया था और सेल की फाड़ के रख दी थी। एक बार के लिए सेल भी डर गया था। और यही बात करें हम बू सागा में, तो यहाँ पे दोनों की पावर इक्वल थी, पर गोकू के पास SSJ-3 का एडवांटेज था। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक बार तो वेजिटा ने अपना डिस्ट्रक्शन पावर अनलॉक करके जीरन को भी डरा दिया था। एक बार के लिए तो जीरन भी शौक था कि ये मुझे मार कैसे पा रहा है। और मोरो आर्क में शायद वेजिटा पहली बार स्मार्टेस्ट फाइटर लगा था, क्योंकि एक बार के लिए स्प्लिट फिशन टेक्निक से उसने मोरो को काउंटर कर दिया था। तो पावर में शायद गोकू आगे रहा हो, लेकिन डिटर्मिनेशन और प्राइड और कैरेक्टर ग्रोथ में वेजिटा कभी पीछे नहीं रहा है। तो तुम्हारे हिसाब से किस आर्क में वेजिटा गोकू से बेटर था? इसको सबको लगता है कि गोकू सबसे बेस्ट हीरो है, बट अगर रियलिटी की बात करें तो वेजिटा ज़्यादा ह्यूमन लगता है गोकू के मुकाबले, क्योंकि गोकू को सिर्फ फाइट पसंद है, और वहीं वेजिटा ने अपने पेन फील किया है। उसने अपने प्लेनेट को पूरा खोते हुए देखा है, अपनी पूरी रेस को मरते हुए देखा है, और फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो पहले सिर्फ प्राइड के लिए लड़ता था, लेकिन धीरे धीरे बुल्मा, ट्रंक्स और उसकी फैमिली के वीकनेस नहीं बनी, बल्कि उसका स्ट्रॉन्ग बनाया। और जब माजिन बू सागा के अगेंस्ट उसने अपने आप को सेक्रीफाइस दिया, तब उसने पहली बार एक्सेप्ट किया था कैकरॉट यू आर बेस्ट। इसलिए वेजिटा सिर्फ एक सीएन नहीं है, एनिमे का सबसे रियलिस्टिक कैरेक्टर है और सबसे तगड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो टीम वेजिटा या टीम गोकू नहीं करूँगा, दोनों के फ्रेंडशिप है, चुपचाप जाओ।